Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the society members. It has very simple language articles, draft of various applications, all our webinar videos, जितने भी हमने पहले के सारे वेबिनार वीडियोस है वहाँ पे, और जैसे वक्त मिलेगा more and more content will be added. Our today's topic is online hearing before cooperative registrars and other authorities. I'll describe about the government order, why, क्यों हुआ है ये से, और कब से शुरू होगा ये, और क्या प्रोसीजर्स वगैरह क्या होंगे उसके अंदर, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या रहेगा. According to the website of National Judicial Data Grid, there are over 4 crore civil and criminal cases pending in courts. Some of them are over 30 years old. Few reasons for delay and pendency are adjournments. कई बार adjournments कई कारणों से होते हैं, जैसे कोर्ट्स कम है, जुडिशरी अवेलेबल नहीं है, एब्सेंटिज्म है, ये सब सारी चीजें रिड्यूस हो सकती है. I believe it can be reduced dramatically if online hearings are started on major scale. Then delay and pendency will reduce dramatically with relief to lawyers and litigants also. Maharashtra government, via order dated 17 मई 2022, अभी 4 दिन पहले की बात है, has initiated this thing. उन्होंने शुरू किया हुआ है कि जितने भी क्वासी जुडिशरी कोर्ट्स हैं, फोरम्स हैं, उनमें ऑनलाइन हियरिंग का प्रोविजन रखा हुआ है. ये ऑर्डर क्यों निकला उसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं. गवर्नमेंट ऑर्डर जो 17 मई को निकला, इट वाज बेस्ड ऑन पिटीशन बाय फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिस्टर शैलेश गांधी. उनका हाईकोर्ट में पिटीशन था और उसको रिप्रेजेंट किया था हमारे टीम मेंबर एंड सीनियर काउंसिल एडवोकेट सुनील आया ने. सुनील आया साहब थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर. इंडिया बीइंग बैकवर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं क्योंकि नए नए लोग मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लाइटली दिक्कत आएगी. तो हमारा देश जो है एजुकेशन फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में, टेक्नोलॉजिकल वगैरह डेवलप होता जा रहा है, पर थोड़ा सा अभी पीछे रह गया है, पर इम्प्रूवमेंट नॉन स्टॉप हो रहा है. कैसे हो रहा है वो एक्सप्लेन करता हूँ. तो डिस्पाइट मेनी सेटबैक्स टू कॉमन पीपल, इंडिया इज इवॉल्विंग एंड इम्प्रूविंग ऑन ए डेली बेसिस. हर रोज नई नई चीजें हुई जा रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहा है, नई डेवलपमेंट्स हो रही है काफी सालों से. जैसे उदाहरण के तौर पे आज आपके मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर हो जाते हैं वाया व्हाट्सएप है, ईमेल है, आपके मैसेजेस है, आपके डेटा है, अनलिमिटेड डेटा क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होने की संभावना भी है, बनी हुई है नॉन स्टॉप. इंस्टेंट वर्चुअल मीटिंग विथ एनीबडी, जैसे इस समय हम कर रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहीं पर भी दुनिया में वर्चुअल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, जैसे जूम से है, जैसे गूगल मीट से है, जैसे वेबएक्स है, और भी कई एप्लीकेशन से, तो आप इंस्टेंटली मीटिंग करते हो, लोगों से बातचीत हो जाती है, आपका डेटा आदान प्रदान हो जाता है, और कई लोग एक साथ जुड़ सकते हैं. जैसे आज की मीटिंग में हमारे कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे और अलग अलग कंट्रीज के लोग जुड़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्चुअल मीटिंग विथ एनीबडी and anywhere in the world with different people from different countries. Digital resources via internet is not a new thing in India. Highly successful examples are income tax return filing. इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, फिजिकल बंद हो गया, आपको भी पता होगा. जीएसटी फाइलिंग भी सेम चीज है. स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंटायरली ऑनलाइन, नो फिजिकल थिंग, कुछ भी नहीं है. आरओसी के फाइलिंग्स, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के फाइलिंग्स,
लैंड रिकॉर्ड्स, आपके पास अगर जमीन है यहाँ पे, गाँव पे, शहर में, सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है। ऑनलाइन इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो आप। आपका प्रॉपर्टी कार्ड है, आपका ओसी है, आपका इंडेक्स टू है, आपके डॉक्यूमेंट का सारा कुछ ऑनलाइन मिल सकता है। आजकल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन भी हो रहे हैं। आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, फ्लैट खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, तो आप ऑनलाइन भी उसे रजिस्टर कर सकते हो। लिव इन लाइसेंस के एग्रीमेंट्स फैसिलिटी दे दिया गया हुआ है कि आप एजेंट के ऑफिस में जाओ, उनके पास अथॉरिटी है, उनके कोर्ट से आप तुरंत का तुरंत 5 मिनट के अंदर आपका लिव इन लाइसेंस एग्रीमेंट रजिस्टर कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। इट हैज बिकम एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल। लिटरली ऑल बैंकिंग एंड पेमेंट ट्रांजेक्शन्स आर डन ऑनलाइन। हर चीज बैंकिंग का आप एक्सपीरियंस कर ही चुके हो। कोई भी बैंकिंग करना है आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं सब जन, ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। बीएमसी के रिकॉर्ड्स बीएमसी के रिकॉर्ड्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑनलाइन हो रहा है। ट्रेन, बस की बुकिंग्स, एयर बुकिंग, रिफंड्स, कैंसिलेशंस ऑनलाइन हो रहा है। वी आर इवॉल्विंग। हम इसमें सुधार नॉन स्टॉप करे जा रहे हैं। वी आर इम्प्रोवाइजिंग स्लोली, बट धीरे से हो रहा है लेकिन हो रहा है। ऑल मेंशन, अभी जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, दे आर 1000% ऑनलाइन विथ नो मैनुअल और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। एंड द बेस्ट पार्ट इज, सबसे बेस्ट क्या है इसके अंदर, कि आप 24 घंटे कर सकते हो, 7 दिन कर सकते हो, और पूरे साल कभी भी कर सकते हो। इसमें कोई भी बंदिश नहीं रह गई अभी। और इसमें कोई एफर्ट भी नहीं लगता, कोई तकलीफ भी नहीं होती, कोई मेहनत भी नहीं है। कुछ ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं जिनको ये टेक्नोलॉजिकल चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो उन्होंने एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर रखा है फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। आज का जो मुद्दा है वो ये एक्सप्लेन करने के लिए है कि ऑनलाइन हियरिंग कितने आसानी से हो जाता है। वो मेंटल ब्लॉक को हाई कोर्ट के ऑर्डर ने और महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर ने कैसे हटा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने आपके मेंटल ब्लॉक को हटा दिया कि भाई अब सब कुछ आप ऑनलाइन हो सकता है। रिसेंट कोविड जब हुआ था, अभी जो चल भी रहा है, लेकिन उस समय जुडिशरी का काम लगभग थम गया था, रुक गया था। लेकिन जुडिशरी ने भी सोचा कि नहीं, काम रुक नहीं सकते, लोगों का कामकाज बंद नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी ऑल्सो स्टार्टेड इवॉल्विंग, इट ऑल्सो स्टार्टेड मूविंग एंड स्टार्टेड सक्सेसफुल कंडक्टिंग। जुडिशरी सक्सेसफुली स्टार्टेड कंडक्टिंग ऑनलाइन हियरिंग्स। ये इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन हियरिंग कोविड के समय ऑलरेडी शुरू कर दिया था। हमारे लॉयर सुनील आया साहब ने बताया कि फर्स्ट ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट के मैटर में, वो भी 2003 में हुई। जब वो ज्वाइन करेंगे तो वो मेंशन करेंगे, थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। तो हाई कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट्स ने, कंज्यूमर कोर्ट्स ने ऑनलाइन हियरिंग शुरू किया। को प्रश्न ये आता है कि इसको रोकना क्यों है और इसको परमानेंट क्यों नहीं बना दिया जाए हमेशा के लिए। इसमें तकलीफ ही क्या थी हमेशा के लिए बनाने में, क्योंकि पहले से ही हो ही रहा था। और इसमें किसी का नुकसान क्या होने वाला था, किसी का क्या लॉस होने वाला था। उदाहरण के तौर पे कुछ साल पहले तक सीनियर कोर्ट ऑर्डर्स, जजमेंट्स वेर प्रिपेयर्ड एंड गिवन इवन आफ्टर 1 to 2 months। एक 20-25 साल पहले की बात ले लो, 20 साल पहले की बात ले लो, तो हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ करता था या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हुआ करता था, तो काफी दिन लग जाते थे उस हाई कोर्ट ऑर्डर को हासिल करने में। आज के दिन पे शाम को 7:30 बजे, शाम को 6:30 बजे वो ऑर्डर अपलोडेड है और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। वो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो, 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन। Such orders and judgments are perfectly acceptable in all courts under provision of Information Technology Act and Evidence Act। आपने बीच में सुना होगा जब ऑनलाइन हियरिंग शुरू हुई तो कुछ लोगों ने, कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों ने, मैं एक ऐसा कहूंगा, इग्नोरेंट लोगों ने यूजलेस नॉइस क्रिएट करना शुरू किया अबाउट फिजिकल हियरिंग्स, फिजिकल अटेंडेंस, कि नहीं हमको तो फिजिकल ही हियरिंग होना चाहिए। फिजिकल हियरिंग में आपका टाइम कितना वेस्ट हो रहा है, आपका रिसोर्सेस कितना वेस्ट हो रहा है।
लॉयर्स के प्रोफेशनल टाइम कितना बच सकता है. Lawyers can save their professional time and concentrate on improving their skill and do professional research. Litigants and lawyers need not get prejudiced or attempt to prejudice or influence anybody. Online is purely on merit of case and not on body language or influence words. कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जब ऑनलाइन फिजिकल हियरिंग होती है तो एक्यूज्ड पर्सन है या सामने लिटिगेंट है उसके बॉडी लैंग्वेज से ये समझ में आ जाता है कि क्या सच्चाई है क्या झूठ है वगैरह वगैरह. ये छोटे मोटे चीजों के लिए ऑनलाइन हियरिंग को ऑब्जेक्ट करना वो बुद्धिमानी का काम नहीं है. और अब तो गवर्नमेंट ने भी इसको खुलासा कर दिया है कि ऑनलाइन हियरिंग होगी. प्रोसीजर्स कैसा है आई विल डिस्क्राइब इन सम टाइम. अब आते हैं सोसाइटी. हमारा जो ग्रुप है वो हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड ज्यादा बात करती है. तो हाउसिंग सोसाइटी में जनरल बॉडी मीटिंग्स की बात आती है. मेनी ऑर्थोडॉक्स ignorant society members create noise and demand physical general body meetings instead of online meetings, which allows members to attend online meetings from anywhere. कहीं पर भी आप एक फ्लैट ओनर है वो यूएसए में बैठा है उसको मीटिंग लिंक चला गया वो ऑनलाइन हियरिंग ज्वाइन कर सकता है. 4 दिनों के लिए वो छुट्टी पे गया उसको मीटिंग लिंक भेज दिया उसको वो मोबाइल लिंक से मीटिंग ज्वाइन कर सकता है. जो एब्सेंट मार्क करते रहे हो अभी आज तक वो एक्चुअली मीटिंग ज्वाइन कर सकता है. So in other words, member can online meetings allows members to attend online meetings from anywhere they might be. अब ये शोर क्यों होता है? क्यों कुछ लोग शोर करते हैं कि नहीं हमको तो फिजिकल मीटिंग ही चाहिए. Certain ignorant and self glorifier society members want to be vocal, want to speak out. जोर जबरदस्ती से बोलना है मुझे सुना जाए दूसरा बोल रहा है उसके ऊपर मेरी सुना जाए. एंड देन दे वांट टू क्रिएट एन अनप्लेजेंट कॉन्फ्रंटेशन विद द मैनेजिंग कमिटी एंड अदर मेंबर्स ड्यूरिंग जनरल बॉडी ताकि मीटिंग डिस्टर्ब हो जाए. मुद्दा अलग अलग लोगों का अलग अलग मुद्दा होता है. आप लोगों ने ये सारा तजुर्बा एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी. मुझे ऐसा समझ में आता है आप लोगों से कई बार पहले भी मिल चुके हैं तो बातचीत में समझ में आता है कि ये सब चीज एवरीबडी हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस विद. ये वही मेंबर है जो हाउसिंग सोसाइटी की इलेक्शन में खड़े नहीं होना चाहते और अगर वो खड़े हो भी गए किसी कारण मैनेजिंग कमेटी मेंबर बन भी गए तो उनको ये पता नहीं होता है कि सिचुएशंस को कैसे डील करा जाए. क्योंकि मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनने के बाद में लोगों के कंप्लेंट्स आते हैं क्वेरीज आते हैं तो फिर आराम और शांति धीरे धीरे कम होने लगती है. तो ये वैसे लोग परेशान हो जाते हैं ऐसी चीजों से. और जब जो काम करने वाला मैनेजिंग कमेटी मेंबर होता है उसको फिर वो परेशान करने लगते हैं. और वो परेशान कैसे? रास्ते में दिखेंगे तो कुछ तो कर नहीं सकते लेकिन जब जनरल बॉडी मीटिंग जब भी होती है तो पूरा का पूरा भड़ास वहां पे निकालना है. भड़ास का अंग्रेजी शब्द है आउटबर्स्ट. फिजिकल जनरल बॉडी मीटिंग्स मीन्स अगर आप फिजिकली जनरल बॉडी मीटिंग करते हो तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खर्चा होता है. छोटी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी जो भी है हॉल में करोगे तो लाइट है एसी है कुर्सी है फैंस है छोटा मोटा रिफ्रेशमेंट मेंबर का खर्चा है वगैरह वगैरह. ऑनलाइन मीटिंग जब भी करते हो हर मेंबर अपने घर में अपने ऑफिस में उस ऑनलाइन मीटिंग को प्राइवेटली रिकॉर्ड कर सकता है. ये जरूरी नहीं है कि सोसाइटी ने जो मीटिंग रिकॉर्ड किया उसी की कॉपी आपको लेनी चाहिए. आप अपना ऑनलाइन मीटिंग खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हो. इंटरनेट में कई ऐसे स्पेसिफिक पर्पस एप्स अवेलेबल हैं फ्रीली जो आप डाउनलोड करो मीटिंग के समय उसे चालू करो और आप अपना ऑनलाइन मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो. इसका मतलब अगर 50 लोग ऑनलाइन मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं तो 50 अलग अलग लोग अपने अपने कंप्यूटर से वो मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं. ई फाइलिंग करने के लिए सरकार ने एक वेबसाइट खोल रखी है. आई विल पुट इट इन द चैट बॉक्स. वेब लिंक डाल रहा हूं मैं. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इट. आप चेक कर लीजिएगा. दैट इज efiling.ecourts.gov.in. E-filing and online hearing is actually very simple, very efficient, very fruitful, quicker, and saves professional time. At least I find it really simple and satisfying. For some people, initially it may seem very difficult.
बट देन अगर आपको याद हो कि अगर एक छोटा बच्चा है 3 महीने का, जब वो चलना सीखता है तो उसको भी डिफिकल्ट लगता है, पर अल्टीमेटली वही बच्चा एक्सपीरियंस करते करते मैराथन भी रन करता है. So it is all becoming a pleasure in dealing with online things. I suggest that everybody should try e-filing and e-hearings. It is 100% more professional, better to learn before. अभी कैसा है कि लीगल फील्ड में, बाकी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रचलन शुरू हो गया है. आप देखे होंगे कहीं भी कि कोई वेबसाइट में जाते हो तो चैट बॉक्स ओपन हो जाता है. मेजर क्वेश्चंस आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है. इवन मुंबई में बीएमसी ने व्हाट्सएप ग्रुप चालू किए हुए हैं, बेस्ड टोटली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So in law also, artificial intelligence has already started. If you Google, it is already operational in countries like USA, UK, Australia, Canada, etc. It is already there. Artificial intelligence is there in the medical field also. Artificial intelligence is there in the stock market, stock market, Indian banking system. It is already. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन पे इंडिया में 25% के लगभग ऑपरेशनल है. धीरे धीरे ये बढ़ेगा. जब ये बढ़ेगा तब क्या होता है? तो इट इज बेटर टू लर्न नाउ ये ऑनलाइन हियरिंग्स, ई हियरिंग, ई फाइलिंग, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इस्टेब्लिश हो जाए टोटली, उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण डिस्प्यूट्स कम होने शुरू होंगे. जैसे आज के दिन पे आपको कोई प्रश्न है हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, आप गूगल करोगे तो 90% आपको उत्तर वहां से परफेक्ट मिल जाता है. और एक उत्तर नहीं, एक जवाब नहीं, एक आंसर नहीं, आपको बहुत सेम प्रश्न के, सेम क्वेरी के आपको 10 आंसर्स मिलेंगे. जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग जो गूगल ग्रुप चलाते हैं, उसमें भी वो कितना सिंपल बन गया है. आपके प्रॉब्लम है, डालो वहां पे, जो पार्टिसिपेटिंग और बाकी मेंबर्स हैं, लॉयर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको जवाब देते हैं. तो आपका मेजर क्वेरीज वहां पे सॉल्व हो जाते हैं. सारे के सारे क्वेरीज नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन मेजर क्वेरीज हो जाते हैं. एक जमाना ऐसा था कि हाउसिंग सोसाइटी में कुछ भी बात होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी, तो आप यहाँ भागते थे, किसके पास जाए, किसके पास नहीं जाए. रजिस्ट्रार के ऑफिस में गए, वहां पे गुमराह करने वाला जवाब मिल जाता था, उनके पास वक्त नहीं होता था, आपको आना जाना पड़ता था दूर वगैरह, तो एक प्रॉब्लम हुआ करती थी. तो आई विल अगेन रिपीट, बेटर टू लर्न नाउ बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लॉ फील्ड is fully established. Disputes become lesser and lesser, which can be taken care of by limited number of professionals. उस समय disputes जब कम होंगे तो उस समय प्रोफेशनल्स के नंबर्स भी लिमिटेड हो जाएंगे. उस समय सिस्टम अलग हो जाएगा. आज वही सिस्टम अलग करने का शुरुआत महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है. जो ऑर्डर मैंने पोस्ट किया आप देख सकते हैं उसे. पर्सन सिटिंग इन दिल्ली और दुबई और एनीवेयर कैन डू ई फाइलिंग and e-hearing matters online in Mumbai courts. कहीं पर भी दुनिया में है, आप अभी आपका एक फ्लैट है यहाँ पे पवई में, 4 फ्लैट है, कोई डिस्प्यूट होगा, आप यूएसए में बैठे बैठे आप ऑनलाइन ई फाइलिंग कर दीजिए. हार्ड कॉपी वहां से पोस्ट से या कोरियर से या पीडीएफ बना के आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं. परफेक्टली प्रोविजन है उसके लिए. और वहीं से बैठे बैठे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें ई हियरिंग का मौका दें. This is the power of e-filing and e-hearing matters online. The same online which the Maharashtra government is now intending to start. Online filing is permitted in all senior courts, consumer courts, that is consumer commissions, and many different authorities in India. Majority of the government offices and authorities, even Mantralaya, even Parliament, I mean parliamentary offices, are available online via email and accept communications and reply both online. आप एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर दो या रिक्वेस्ट फाइल कर दो, आपको ऑनलाइन जवाब भी आ जाता है. कई बार जवाब परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कई बार परफेक्ट भी होता है. सो ऑल दिस थिंग्स, जो भी जवाब आप प्रश्न भेजते हो ईमेल से या और किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, और आपको जो भी चीज ऑनलाइन रिप्लाई आ जाती है, दिस इज परफेक्टली लीगल अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड एविडेंस एक्ट. डिजिटल एज में देयर आर scores of facilities, हजारों फैसिलिटीज हैं. इट डज नॉट कंज्यूम टाइम, नो रीजन फॉर एडजर्नमेंट्स.
आप जाते हो कभी किसी अधिकारी के ऑफिस में, 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, जब तक आपका नंबर आता है हो सकता है 1 बज जाए, 2 बज जाए, 4 भी बज जाए, शाम को वक्त में ज्यादा हियरिंग होती है, तो अधिकारी या अथॉरिटी क्या बोलता है, आज का हियरिंग इतना ही बस, बाकी मैटर अगले डेट पे। तो आपका पूरा दिन आना जाना, तैयारी करना, टेंशन वगैरह सब वेस्ट, टोटली वेस्ट हो जाता है। तो एडजमेंट का भी कोई प्रोविजन नहीं रह जाता ऑनलाइन हियरिंग में। ये पावर है ऑनलाइन हियरिंग का। अगर हियरिंग पोस्टपोन हो जाती है किसी कारणवश, तो आपको पहले से ही, एक दिन पहले ही उसकी सूचना मिल जाती है। कम से कम हाईकोर्ट में ऐसा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आज के ऑर्डर से, 17 तारीख के ऑर्डर से, ये भी चीज रेक्टिफाई हो जाएगी। पोस्टपोनिंग हियरिंग सिंस हियरिंग डेट, पोस्टपोनिंग का प्रोविजन शायद बंद ही हो जाए, क्योंकि हियरिंग डेट और टाइम पहले से ही फिक्स्ड है। मोर मैटर्स कैन बी डिसाइडेड। जैसे मैंने बताया कि भारत में लगभग 4 करोड़ से ऊपर केसेस हैं। मैंने आपको वेब लिंक भेज दिया चैट पे, आप उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है। तो 4 करोड़ अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऑनलाइन अगर करते हैं तो कितने कम होने हो जाते हैं। मोर मैटर्स कैन बी डिसाइडेड, क्योंकि वक्त उतना लिमिटेड होगा, और टाइम 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 बाउंड होगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोर मैटर्स कैन बी डिसाइडेड, thus सेविंग फाइनेंशियल रिसोर्सेस। अभी आप अधिकारी के ऑफिस में या कोर्ट में जाते हो, तो सवेरे से उठना, फ्रेश कपड़े पहनना, ट्रांसपोर्ट के पैसे, छोटा मोटा नाश्ता पानी, और सेम टू सेम वापस आने का खर्चा, और उस आधा दिन का या एक दिन का और कोई काम, कंस्ट्रक्टिव काम, और जो इनकम हो सकता था, वो भी वेस्ट हो जाता है। इसलिए ऑनलाइन हियरिंग्स सेव्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एवरीबॉडी। और क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कोई ऑर्थोडॉक्स लोग ही सोचते हैं कि नहीं, हमको तो टाइम पास करने के लिए कोर्ट जाना है, मेरे को कैंटीन में बैठना है, बाकी साथियों से हा हा ही हू करना है, मेरे क्लाइंट को मेरे आगे पीछे भगाना है मुझे। ये सब भी आप एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, कम से कम मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ऑनलाइन हियरिंग पे कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? हु कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन हियरिंग्स? हाउसिंग सोसाइटी की अगर बात करें, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सोसाइटी मैनेजर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, आप सोसाइटी में से किसी को भी रेजोल्यूशन से उसको एथोराइज कर सकते हो। आप सोसाइटी के बाहर के लोगों को भी एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हो। देयर इज ए प्रोविजन इन द एमसीएस रूल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आई थिंक दैट रूल इज 107। यू जस्ट नीड टू चेक इट आउट। लॉयर्स कैन पार्टिसिपेट। तो सोसाइटी के मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, चेयरमैन हो गया, एथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हो गया, लॉयर्स वगैरह हो गए, वो एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन हियरिंग्स फॉर विच प्रॉपर एमसी रेजोल्यूशन। लेकिन जिस किसी को भी अथोराइज करना है हियरिंग को, इवन अगर लॉयर को भी अथोराइज करना है, तो आपके पास एक प्रॉपर मैनेजिंग कमिटी रेजोल्यूशन होना चाहिए। इस व्यक्ति को अथोराइज किया जाता है इस हियरिंग के लिए, अटेंड करने के लिए, सोसाइटी के बिहाफ में या इस व्यक्ति के बिहाफ में। अगर आप लिटिगेंट है, तो आप भी खुद हियरिंग कर सकते हो। इट इज मोर सिंपलर देन फिजिकल हियरिंग। और आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप खुद रिप्रेजेंट करते हो, तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से अधिकारी आपको ज्यादा रिस्पॉन्स देता है। दे आर मोर सिंपैथेटिक टूवर्ड्स यू। आप अगर छोटी मोटी गलती करते भी हो, देन ऑल्सो इट इज एक्सेप्टेबल। सो देयर हैज टू बी ए एमसी रेजोल्यूशन authorizing such persons। एंड ऑनलाइन हियरिंग के लिए वहां पे लॉगिन वगैरह का प्रोविजन है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट में जाते हैं, तो अपना लॉगिन डिटेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, यहाँ पे ईमेल आएगा, फोन नंबर आएगा, ओटीपीज आएंगे, और तभी आप वहां पे रजिस्टर हो जाओगे ऑनलाइन हियरिंग के लिए। इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीबडी कि ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स जरूरी है ये सब चीजों के लिए। सो देयर विल बी एन लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड, मोबाइल नंबर फॉर विच यू विल रिसीव एन ओटीपी एंड ईमेल। उसी ईमेल से आपको फाइल्स अपलोड करना है अधिकारी के वेबसाइट पे, अधिकारी के ईमेल आईडी पे। अगर ईमेल आईडी पे आपको पूरा पिटीशन भेजना 25 पेज का, तो यू हैव टू स्कैन इट इन पीडीएफ फाइल, ब्लैक एंड व्हाइट, OCR enabled text, and then simply upload the entire file in one single file। 25 पेज है तो 25 पेज अपलोड नहीं करना है,
25 पेज का एक सिंगल पीडीएफ बनाना है और फिर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड कैसे करोगे? वो सिर्फ और सिर्फ आपके रजिस्टर्ड ईमेल से ही अपलोड होगा। रजिस्टर्ड ईमेल वही जो आप लॉगिन के समय दोगे। लॉगिन के समय जो ईमेल दोगे तो आपको रिटर्न रिप्लाई आएगा कि आप इस यहाँ पे क्लिक करके आपको ऑथेंटिकेट करना है, आपको लॉगिन। मोबाइल नंबर का भी सेम चीज। हाउसिंग सोसाइटी के मैटर्स होते हैं, जैसे मेंबरशिप ट्रांसफर इश्यूज है, डिस्प्यूट्स है मेंबरशिप्स के, ऑनलाइन फाइल करिए, ऑनलाइन हियरिंग करिए, घर से हिलने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद कर सकते हैं, आपके लॉयर के थ्रू करा सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। आउटस्टैंडिंग ड्यूज के रिकवरी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन फाइल करिए, सारे प्रूफ प्रोसीजर्स, ऑनलाइन हियरिंग करिए, और रिकवरी ऑर्डर आपको आपके ऑफिस या घर के एड्रेस पे आएगा। आज भी आ रहा है वो। रिकवरी प्रोसीडिंग की हियरिंग खत्म होने के बाद में रिकवरी ऑर्डर एक प्रति सोसाइटी को जाती है और एक कॉपी मेंबर को आती है। सोसाइटी का नवा रजिस्ट्रेशन करते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, नया सोसाइटी का, वो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप डीम्ड कन्वेंस की एप्लीकेशंस ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशंस अंडर सेक्शन 75, मतलब मैनेजिंग कमिटी ने एजीएम वगैरह का मॉडलिटीज पूरा नहीं किया, जिसमें कहने का मुद्दा ये हुआ कि अगर 100 हियरिंग के समय अगर 5-6 टाइम पे भी अगर इंटरनेट चला जाता है तो इट शुड बी ग्लैडली एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल क्यों? क्योंकि आप इतना तकलीफ सहन करोगे, नवा शर्ट डाल के नवा पैंट डाल के हियरिंग पे जाओगे और शाम को आके वो शर्ट पैंट यूजलेस हो जाती है, हियरिंग नहीं हुई, धक्कम धुक्की खाओगे, सब करोगे, तो इट इज स्टिल वर्थ इट कि आपका अगर ऑनलाइन कनेक्शन टूट भी जाता है तो अधिकारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको नवा हियरिंग डेट देने का। वो नवा हियरिंग डेट आएगा आपके ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल, दैट इज। आई कंटिन्यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट इट इज ए लेसन फॉर अस टुडे ऑल्सो। तो जैसे मैंने सेक्शन 75 के बारे में बता दिया, सेक्शन 76 के बारे में बता दिया, सेक्शन 81 जो ऑडिट के संबंध में, आपने ऑडिट नहीं किया तो उसके लिए जो सोसाइटी को तकलीफ होनी है उसका कंप्लेन करना है अगर, तो आप सेक्शन 81 में कर सकते हो। ये भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, इसकी भी ऑनलाइन हियरिंग ले सकते हो। सिमिलरली विद सेक्शन 88, विद सेक्शन 82, आप सोसाइटी का इंस्पेक्शन कराना चाहते हो 89A के अंदर में, उसकी भी अर्जी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हो। सेक्शन 98 की अर्जी, 101 के रिकवरी प्रोसीडिंग्स की अर्जी, अपील्स है, जैसे इन सब के विरोध में अगर आपको अपील करना है या सोसाइटी को अपील करना है, अपील जाता है 152 सेक्शन में और रिविजन्स वगैरह जाते हैं 154 सेक्शन में। तो ये सारी के सारी चीजें भी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं और ये सारी चीजें भी आप ऑनलाइन हियरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे धीरे धीरे जमाना बदली होता है, जैसे मैंने बताया कि एक जमाने में अगर रेलवे की टिकट बुक करनी होती थी तो सवेरे 4 बजे जाके बीटी स्टेशन में खड़े होना पड़ता था। भीड़ भड़क्का इतनी होती थी कि पूछो मत। आज घर में मोबाइल में टिकी टिकी किया, 2 मिनट के लिए आपका टिकट बुक हो गया, कोई फिजिकल पेपर वगैरह कुछ नहीं, और आपका काम हो गया। दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन। इलेक्शन रिक्वेजिशन डॉक्यूमेंट, अगर आपके सोसाइटी में इलेक्शन होने हैं और उसके डॉक्यूमेंट देने हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में या और किसी भी अधिकारी के ऑफिस में, तो वो भी आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स अधिकारी के सामने, बट इट इज अ कंडीशन इट शुड बी ए क्वासी जुडिशियल अधिकारी, बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये वाला जो ऑर्डर है ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए निकाला हुआ है। बट लेट मी टेल यू कि दिस इज द स्टार्ट। ये धीरे धीरे हर जगह फैलने वाला है। जैसे पहले फैला रेलवेज में, फैला फिर बैंकिंग में फैला, एयरलाइंस में फैला, इनकम टैक्स, जीएसटी, जैसे कैसे कैसे बढ़ते चला गया, वैसे आज ये पोजीशन में पहुंचे कि हर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, हर क्वासी जुडिशियल, नॉट ओनली कोऑपरेटिव्स, एवरी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो एक कोर्ट नहीं है, जो एक मजिस्ट्रेट कोर्ट नहीं है, जो एक जज कोर्ट नहीं है, वहां पे ये ऑनलाइन फाइलिंग और ऑनलाइन हियरिंग का रास्ता खोल दिया। ये जो गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला है, इट इज इश्यूड नॉट बाय द कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट,
It is issued by General Administration Department, which is applicable to each and every department of Maharashtra government. ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, बाकी प्रदेश, बाकी स्टेट्स में ये प्रोविजन कितना एक्टिव है, कितना नहीं है, ये थोड़े वक्त के बाद में पता चलेगा. So all types of complaints, applications and relief can be requested by online filing. We can also say कि इस पे सुनवाई लगाई जाए तो वो ऑनलाइन सुनवाई होगी, ऑनलाइन हियरिंग होगी. अगर आपको ध्यान हो, आपका भी तजुर्बा होगा कि रिसेंटली लगभग सितंबर के आसपास कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने खुद बोला कि इलेक्शन ऑफिसर यानी रिटर्निंग ऑफिसर का ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, फिजिकल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है. तो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी शुरू कर दिया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स. ऑनलाइन हियरिंग भी शुरू कर दिया था कोविड के टाइम्स पे वगैरह. ऑनलाइन हियरिंग के लिए अप्लाई कैसे करें हम? अलग अलग कोर्ट्स, कंज्यूमर कोर्ट्स यानी कंज्यूमर कमीशन, अदर अथॉरिटीज हैव गॉट देयर ओन पैरामीटर्स, ओन कंडीशंस फॉर ऑनलाइन फाइलिंग. हर किसी का छोटा मोटा बदलावा रहेगा, छोटा मोटा चेंजेस रहेंगे कि टोटली चेंज है ऐसा नहीं. जैसे अपलोडिंग का है तो अपलोडिंग ईमेल से करना है और कोई तरीका नहीं है. तो हर अधिकारी के पास में खुद का डेडिकेटेड ईमेल होगा, उसमें आपको अपलोड करना है. तो हर अधिकारी का एक पैरामीटर है कि भाई अपलोड करना है तो ईमेल के थ्रू करना है. अब कैसे करना है वो बोलेगा पीडीएफ फाइल इतना रेजोल्यूशन का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल इतने ऊपर के पेजेस होंगे तो 2 फाइल बना के भेजना है. यही कंडीशन, छोटे मोटे चेंजेस होंगे हर किसी के सामने. हर अधिकारी के पास में लगभग सेम टू सेम ही प्रोसीजर होगा, छोटे मोटे चेंजेस के अलावा. और लॉगिन में क्रेडेंशियल है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह है, सबके अलग अलग छोटे मोटे मामूली से चेंजेस होंगे. पर टोटल इन ऑल मिला के फॉर्मूला लगभग वही होने वाला है. ऑल टाइप्स ऑफ कोर्ट फीस, वेरी इंटरेस्टिंग, ऑल टाइप्स ऑफ कोर्ट फीस कैन बी पेड ऑनलाइन. आज के दिन पे ये हो रहा है, हाई कोर्ट के कोर्ट फीस को आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं. देयर आर प्रोविजंस एंड इट कैन बी पेड. और जो चालान जनरेट होकर आप डाउनलोड करोगे, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होगा. वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड होने के बाद में जस्ट सिंपली उसे उस पर्टिकुलर अधिकारी के पास में अपलोड कर दो. जैसे आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, चालान पेमेंट किया, पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया और फिर बाद में अपने एप्लीकेशन के साथ में उसको अपलोड कर दिए, आपका काम हो गया. घर बैठे बैठे ये चीज भी होगी. अगर ऑनलाइन हियरिंग के लिए टिपिकली एक अर्जी देनी है, 10 रुपए का कोर्ट फीस लगाना है, रिक्वेस्ट करना है कि सर ये मैटर पे हमें ऑनलाइन हियरिंग चाहिए. द ऑनलाइन हियरिंग टिपिकली जो भी अथॉरिटी अलाउ करेगा, इट माइट बी वाया जूम, वाया वेबएक्स, गूगल मीट जैसे अभी हम कर रहे हैं, या और कोई जो भी ऐप जो सरकार डिसाइड करेगी. ये सारे पैरामीटर्स डिसाइड होने अभी बाकी है. यू हैव टू प्रोवाइड द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी फॉर नोटिफिकेशंस फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफिस. आपने अपलोड किया, अथॉरिटी के वहां पे कोऑपरेटिव ऑफिसर है, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें तो कोऑपरेटिव ऑफिसर है या जो हेड क्लर्क है, स्क्रूटनाइज करेगा. कुछ प्रॉब्लम है या तो वो आपको फोन पे बताएगा या तो ईमेल आईडी पे बोल देगा कि ये सारा चीज में प्रॉब्लम है, इसको रेक्टिफाई करके फिर से अपलोड करो. पर्सनली जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी. टेक्निकली देर वो फॉर एडजमेंट्स, अगर आप किसी कारणवश आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया और किसी कारणवश आपको एडजमेंट चाहिए तो अधिकारी को रिक्वेस्ट करके आप एडजमेंट भी ले सकते हैं. फिजिकल हियरिंग के टाइम पे एडजमेंट एप्लीकेशन में 25 रुपए का कोर्ट फी लगाना होता है. ऑनलाइन में ये जरूरत नहीं रहेगी. ऑनलाइन हियरिंग में छोटे मोटे क्राइटेरियाज रहेंगे, शर्त रहेंगे कि जब बातचीत करना है, अपना मैटर आपको प्रेजेंट करना है तो आपको की नोट फैशन में एडजस्ट करना, डिस्क्राइब करना है. ऐसा नहीं कि इतिहास बता रहे हो, एक स्टोरी बताए जा रहे हो, वो सब नहीं हो पाएगा. क्योंकि आपको अगर 2:15 का ऑनलाइन हियरिंग का टाइम दिया हुआ है तो दूसरे को ऑलरेडी 2:30 का टाइम दे चुके हैं. ऐसा नहीं कि आपका हियरिंग खत्म हो जाएगा तो बाद में उसका नंबर आएगा. टाइम टू टाइम, दैट इज व्हाट आई सेड अर्लियर, दिस विल बी टाइम बाउंड. सो यू हैव टू वेरी वेरी ब्रीफली प्रेजेंट योर मैटर, लिमिटेड पर्पज. घर में ऑफिस में अपना रिहर्स कर लो कि मुझे ये बोलना है की नोट फैशन में. की नोट फैशन का मतलब ये नहीं है कि मैं चर्ची गेट गया ये रास्ते से. यू हैव टू जस्ट से आई वेंट टू चर्ची गेट बाय ट्रेन, आई वेंट टू चर्ची गेट बाय कार. अब मैं चर्ची गेट इस रास्ते से गया, अब ऐसे ऐसे टर्न आए, इतने सिग्नल पड़े. ये सब इतिहास ऑनलाइन हियरिंग पे नहीं होंगे, उतना वक्त भी नहीं होगा.
So you can present your online oral arguments on online basis also. After that, you can take permission from the authority and say, "Hey, you are going to file your written arguments," and then you may be allowed to physically deliver it, courier it, or speed post it, or upload it on the on the authority's email ID. As I told you earlier, all documents should be OCR and text enabled. That is important, and it should be in PDF file only. It should not be in image file. ये आज जो सिस्टम अलग अलग कोर्टों में चल रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ. इसमें भी इवॉल्वमेंट होगा, इसमें भी बदलाव होंगे. धीरे धीरे समय रहते रहते इसमें भी चेंजेस आएंगे और फिर परफेक्शन आएगा. जैसे आज के दिन पे बैंक में सारे ट्रांजेक्शन परफेक्ट है. आज के दिन में स्टॉक एक्सचेंज में सारे ट्रांजेक्शन परफेक्ट है. देयर इज नो मिस्टेक्स. मिस्टेक्स विल नॉट हैपन. सेम विथ इनकम टैक्स ऑल्सो, सेम विथ GST ऑल्सो. तो धीरे धीरे वो चीज इवॉल्व होके इट विल बिकम मोर एंड मोर इजियर. ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ई फाइलिंग इज नॉट ए यूजुअल थिंग. नॉर्मल नहीं है. इसके लिए कोर्ट रजिस्ट्री या अधिकारी का ऑफिसर उस पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके लिए भी वो चीज नहीं होगी. वो बोलेगा नहीं, तुमने जो PDF फाइल अपलोड किया हुआ है वो क्लियर नहीं है, वो डार्क है, उसको क्लीन करके भेजो वगैरह वगैरह. या वो बोलेगा कि PDF फाइल में ऊपर और नीचे मार्जिन नहीं छोड़ा हुआ है, वो बोलेगा इमेज फाइल में भेज दिया. आई कैन नॉट डू मार्किंग, आई कैन नॉट डू हाईलाइटिंग इन दैट. You understand that online may, when the authority opens up your file, he will be opening up that file on his computer. If he wants to do marking, he is not going to do physically. He is going to do markings on your PDF file. Hence, it should be OCR enabled. Hence, it should be markable. That is text enabled. So, e-filing में चूंकि आज के दिन पे it is not a regular thing. इसके लिए objections छोटे मोटे create होंगे. This will improve over time and refined professional applications will be possible. If initial objections are created by the authority, then they need to be removed, they need to be rectified, and they need to be uploaded. अपलोड करने का कोई बंदिश नहीं. आप एक बार अपलोड करो या 10 बार अपलोड करो. You just have to tell them कि सर मैंने ये पेज नंबर ये से ये अपलोड किया था. Those may be treated as cancelled. I am uploading afresh. Procedures will come in place, but it will happen. All documents, all applications, petitions, revisions can be filed physically by courier, by जो physical applications है आपके कागज है वो या तो physically आप फाइल कर लो या तो आप courier से भेज दो. There is no bandish, there is no restrictions in sending your entire application, pre-prepared professional application. मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए. कोरियर से भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, और इवन ऑनलाइन आप अपलोड कर दो. मेजर डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड इन OCR enabled text file, PDF file, not text file, in text file but PDF file. ऑल डॉक्यूमेंट्स. अभी सामने वाले पार्टी को भी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करनी है, तो आप उस पार्टी को, अगर उसका पार्टी का डिटेल है तो उस पार्टी के ईमेल पे आप अपलोड कर दीजिए. इट विल बी परफेक्टली ऑल राइट to do so under the Information Technology Act and the Evidence Act. You just have to provide a note, a certificate, an application, an affidavit, again via email, again online, कि ये कॉपी ऑपोजिट पार्टी को सर्व कर दिया गया है, या तो फिजिकली सर्व किया, या तो कोरियर कर दिया, या तो स्पीड पोस्ट कर दिया, या तो ईमेल कर दिया हुआ है. And that is sufficient for you. What I'm trying to impress upon our friends here today is everything can be done online. There is no need for you to move, waste your time, etc. ऑनलाइन फाइलिंग में कोई डिसएडवांटेज है क्या? ऑनलाइन हियरिंग में कोई डिसएडवांटेज है क्या? थोड़ा बहुत है. लेट मी क्लैरिफाई टू यू. हमने जो बनाया हुआ है पॉइंट्स. ऑनलाइन हियरिंग में आपके पास प्रॉपर कंप्यूटर सेटअप होना जरूरी है, प्रॉपर प्रिंटर होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि प्रिंटर का इंक एकदम लाइट हो गया तो भी मैं प्रिंट करके भेज दूं. दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. वही ऑब्जेक्शन में निकलेगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, और वो रिटर्न आ जाएगा और फिर आप उसे फिर से अपलोड करोगे.
आपका ऑनलाइन हियरिंग का एप्लीकेशन पिटिशन वगैरह रिजेक्ट भी ऑनलाइन ही हो सकता है, फिर आपको सारा का सारा क्रिया फिर से करना है. So all your complaint etc application etc should be in good quality A4 size paper. It should be scanned using an A4 size scanner. Paper should not be legal size. आपको एक चीज बता दूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट नोटिफिकेशन तारीख 6 जुलाई 2021 से it has mandated, that is high court has mandated via that all applications petitions should now be only in A4 legal A4 size paper and not legal size paper. तो पहले एक समय पहले ये होता था कि लीगल साइज पेपर में बनाना है, इतना मार्जिन छोड़ना है वगैरह वगैरह. अब वही सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ, आई एम रिपीटिंग, सिर्फ और सिर्फ only and only on A4 size legal paper. If it is to be done in the High Court, the same thing can be done before this quasi-judicial authorities also. You can download this High Court notification dated 6 July 2021 from the internet also, or from the High Court website also. So you have to put up all your proper papers. You should have a proper computer, proper प्रिंटर, प्रॉपर स्कैनर, A4 साइज स्कैनर फॉर ऑल दिस थिंग्स. ये आपका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है. पर इसमें भी डिसएडवांटेज क्या है? हर किसी के घर पे कंप्यूटर है. आप सोचेंगे कि मैं मोबाइल से कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल. सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है. फिर ई फाइलिंग के लिए खुद को छोटा मोटा ट्रेनिंग करना जरूरी है कि कैसे उसे अपलोड करना है, कैसे फाइल करना है. एक या दो ही बार करना है, पर प्रैक्टिस से सब कुछ, एवरीथिंग बिकम्स परफेक्ट. एक कहावत भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रॉपर एंड कंटिन्यूअस इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है. जैसे थोड़ी देर पहले मेरा इंटरनेट कनेक्शन टूटा. इट सर्व्ड एज एन एग्जाम्पल आज के लिए. क्लियर एंड प्रॉपर अपलोडिंग ऑफ ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको यह ध्यान रखना है कि क्रिस्प होना चाहिए, 14 फॉन्ट साइज में होना चाहिए, डबल मार्जिन होना चाहिए, लेफ्ट राइट में 1.5 इंच छोड़ना है वगैरह वगैरह. ये सारे पैरामीटर्स गवर्नमेंट डिसाइड करके अभी पब्लिश करेगी. दैट इज व्हाट आई फील. क्लियर एंड प्रॉपर अपलोडिंग ऑफ ई फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स. हाउएवर दिस इज वेरी सिंपल and with a little practice everything becomes really simple and perfect. As it is, our new generation of professionals are already internet experts. Litigants and lawyers are already facing gross problems of unwarranted adjournments, waiting for their matter, traveling delays, losing out on professional working hours, etc. आज के दिन पे भी कोई एक जो एक्सपर्ट है या जो प्रोफेशनल है, वो अपना वक्त, उसको प्रॉब्लम्स आती है, उसके वक्त खर्चा हो जाता है तो मैटर एडजर्न हो जाता है, तो उसका पूरा दिन वेस्ट चला जाता है. वहां पे जाने के बाद उसे वेटिंग पे लग जाता है, ट्रैवलिंग में उसका 2-3 घंटे खर्च हो जाते हैं वगैरह. लिटिगेंट्स एंड लॉयर्स यूज अप टू 2 to 3 hours of their constructive time in traveling to courts. फर्दर कोर्ट में भी वेट करना है जब तक उनका मैटर कॉल आउट नहीं हो जाता. मैटर कॉल आउट नहीं हुआ, मुंह लटका के घर वापस आना है, पूरा का पूरा दिन वेस्ट. ऑनलाइन में ये सारा नहीं होगा, बिकॉज इन ऑनलाइन मोड टाइम फैक्टर इज लिटरली फिक्स्ड एंड टाइम डिलेज एंड वेस्टेज इज इजिली अवॉइडेड. सब्जेक्ट टू प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन ई फाइलिंग कैन बी डन 24/7 365, 24 घंटे 7 दिन पूरे साल. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि अथॉरिटी का ईमेल बंद रहेगा, अभी नहीं फाइलिंग करना है, वो नहीं होने वाला है. सो इन अदर वर्ड्स, subject to proper infrastructure, online work can be done 24/7 365, which will easily keep reducing pending court cases. एक चीज और बता दूं कि कुछ समय पहले कोर्ट ने ये बोला कि भाई मॉर्निंग कोर्ट्स होगा, ट्रैफिक के लिए हुआ करता था, पेटी क्राइम्स के लिए हुआ करता था वगैरह वगैरह. ये क्यों बनाया गया? क्योंकि बोला कि भाई मेन कोर्ट्स में कामकाज बढ़ गया है, डिले हो रहे, इसके लिए हम एक्स्ट्रा कोर्ट्स बना रहे हैं मॉर्निंग सेशन में. मॉर्निंग सेशन में 2-3 घंटे अलग होते थे,
तो मॉर्निंग सेशन में मजिस्ट्रेट या जज अलग से आया करते थे। फिर इवनिंग कोर्ट्स भी शुरू हुए थे उन दिनों। अभी आज के दिन में है या नहीं पता नहीं, लेकिन है। तो जब उन दिनों एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स और कोर्ट ऑफ ड्यूटी आवर्स, मतलब जैसे कोर्ट का समय 11 से 5 तक है, तो मॉर्निंग 7 से लेके 11 तक भी मजिस्ट्रेट, जजेस, अधिकारी बैठ सकते हैं ऑनलाइन पे। सरकार इसका भी प्रोविजन बहुत इजीली कर सकती है। उसमें जब पहले कर चुकी है तो अब करने में क्या तकलीफ है? और कर किसकी दे रही है? कोर्ट के केसेस पेंडिंग जो जितने भी पड़े हुए हैं उसको रिड्यूस करना है। अगर मैं किसी अमेरिकन लॉयर से बात करूं तो वो मेरे पर हंसता है, बोलता है कि क्या आपके कंट्री में तो 4 लाख 4 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमारा जरा यूएस का सिस्टम तो देखो कि कितना केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। बोलता है एक बार देख तो लो। तो वो सुनने में भी मुझे अजीब लगता है। सिर्फ मुझे क्यों अजीब लगता है, बाकी लोगों को भी लगता होगा। लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई है कि इतने ढेर सारे केसेस फाइल हो रहे हैं, स्टाफ नहीं है, कोर्ट्स नहीं है, वगैरह वगैरह। पर ये ऑनलाइन में ये सारी की सारी चीजें अपने आप कम हो जाती है। एक और, लिटिगेंट्स और लॉयर्स जिनको फिजिकल डिसेबिलिटीज है, किसी का पैर खराब है, कोई चल फिर नहीं सकता है, या किसी कारण वह हल्का फुल्का बीमार हो गया है, बुखार आ गया है, जो कोर्ट नहीं जा सकता है किसी कारणवश, ऑनलाइन हियरिंग तो कर ही सकता है आसानी से, कोई तकलीफ नहीं है उसके अंदर। सो ये एक बड़ा दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज है या किसी को कोई छोटा मोटा तकलीफ है, बुखार आया हुआ है, पेट दर्द हो रहा है, वगैरह वगैरह, तो ही कैन सिंपली कंटिन्यू टू वर्क फ्रॉम होम via this online hearings. In a few years, majority of physical filings and physical hearing, e-filing and online hearing, I'm sorry, in a few years, majority of e-filings and online hearings will become a mandatory requirement. जैसे उदाहरण के तौर पे आज के दिन पे इनकम टैक्स बोलता है मैंडेटरी ई फाइलिंग करो, जीएसटी वाला बोलता है ऑनलाइन फाइलिंग करो। आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट फिजिकल फाइलिंग्स, कागज का हार्ड कॉपी की बात ही मत करो। स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग क्या बोलता है? फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होगी हमारे कंट्री में, ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, ना तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है, ना तो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज डन ऑनलाइन। Based on such 1000% successful history, ultimately, majority of the legal documentations, proceedings, etc. will have to be conducted online. Else, court pendency will keep on mounting beyond control. आज के दिन पे भी आपको ज्ञान होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 30 साल पहले के केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैंने आपको जो वेबसाइट भेजा चैट में आपके, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का जो वेबसाइट भेजा मैंने, njdg.ecourts.gov.in, उसमें ये लिखा हुआ है कि 30 साल पुराने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो क्या सोचना चाहिए हम लोग को कि केसेस पेंडिंग पड़े रहना चाहिए या केसेस कम करने के लिए ऑनलाइन जो बाकी गवर्नमेंट अधिकारी ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इनकम टैक्स कर चुका है, जीएसटी वाला कर चुका है, स्टॉक मार्केट कर चुके हैं, बैंकिंग वाले कर चुके हैं, रेलवेज वाले कर चुके हैं। व्हाट इज स्टॉपिंग एनीथिंग ऑन डूइंग ऑनलाइन हियरिंग? यही सारा को डिसाइड करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज ये सारी चीजें फाइनलाइज किया हुआ है। इट विल बी एक वेरी ग्रेट हेल्प टू द लिटिगेंट्स एंड द लॉयर्स टू डू ऑल दिस थिंग्स. I thank everybody for participating and listening. Our advocate Sunil Ahya is online. He was the one who appeared in the matter in the High Court, because of him, Maharashtra government issued this particular circular. So I now invite Advocate Sunil Ahya, who was the lawyer in the matter, because of which the Maharashtra government decided to start conducting online hearings with all quasi-judicial authorities. Sunil sir, you are requested to give further insight, observations in the High Court matter and in the government order dated 17 May 2022, which is going to provide major relief
especially to society litigants. Over to you, Sunil sir. Thank you. Yeah, thank you, Hemanji. Hello, everyone. Good evening. Good evening, Mohammed bhai. Good evening, Uh, sir. Good evening, sir. First of all, see, this whole journey started of video conferencing when this whole COVID-19 started, as we all are aware. And COVID-19 has been one of the biggest challenge internationally. It's a global pandemic, and we all were stuck at our homes, and the complete work had come to a standstill. That is when there is one RTI Katta being conducted by one Mr. Vijay Kumbhar in Pune. He started conducting his RTI Katta online, and we all joined that RTI Katta. And it is there that we decided that we need to do something about it, because the complete work has come to a standstill. And Supreme Court was already there on video conferencing, High Courts were there on video conferencing, but so far as the quasi-judicial proceedings are concerned, particularly Right to Information Act first appeal had come to a standstill because hearings were not being conducted. State Information Commission was also at that point in time not conducting online hearings. Moreover, all the quasi-judicial departments were, as we all know, complete standstill. So we decided to approach the Bombay High Court and pray for, during COVID-19 times, the online hearings must start immediately, because courts were already functioning on video conferencing. And that's when we decided to draft this petition and approach the Bombay High Court. We had two specific prayers, and we are thankful both to Maharashtra government as well as the Bombay High Court that both of our prayers have been granted. The first prayer was that online hearings in quasi-judicial proceedings, including RTI Act proceedings, during COVID-19 time should be started immediately, which was done. That prayer was approved. And Sunil sir, Sunil sir, I'll request you कि आप एक लैंग्वेज में हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन में बोले, हमारी ऑडियंस को थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा. थैंक यू सर. जी बिल्कुल, मैं भी कंफर्टेबल महसूस करता हूँ जब हिंदी में बोलता हूँ. तो थैंक यू सर. ये शुरुआत उसकी वहां से हुई, और वो पहली प्रेयर तो हमारी मंजूर हो गई. और उस समय सेकंड प्रेयर ये थी कि ये ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही अच्छा माध्यम है. ये इसी दिशा में जाएगा भविष्य, ये फ्यूचर इसी दिशा में है. तो क्यों ना फ्यूचर को हम इस मौके पे अडॉप्ट कर ले. तो इसलिए हमने हमारी पिटीशन में आर्ग्यू भी किया था कि ये कोविड-19 जितना बड़ा चैलेंज हमारे सामने लेकर आया है, उतना ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हर एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है. हम इस मौके को अपॉर्चुनिटी समझे और हम डिजिटल रेवोल्यूशन को अशर इन करें. जो हमारा भविष्य है वो भविष्य की तरफ हम आगे बढ़े. तो सेकंड प्रेयर हमारी थी कि कोविड-19 के बाद भी ये चलना चाहिए, और वो सेकंड प्रेयर अब जाके अप्रूव हुई है. अब ये जो प्रेयर अप्रूव हुई है बेसिकली वो हाइब्रिड माध्यम के लिए है. काफी लोग टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं है, काफी लोग कंफर्टेबल महसूस नहीं करते. वो सोचते हैं, वो एक पुराने जमाने का थॉट होता है कि हम कहते हैं कि भाई आप फोन करके बात कर लीजिए. नहीं, पर्सनली मिलना चाहिए. आप फोन पे ये सब नहीं कर सकते, आपको पर्सनली मिलेंगे तो पर्सनल टच आता है, वो एक अलग ही बात होती है. तो ये हाइब्रिड है. अगर आप टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है कि नहीं आपको जज साहब के सामने होना चाहिए, अथॉरिटी के सामने होना चाहिए, आप सामने अपनी बात रखना चाहते हैं पर्सनली, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस चालू है. गवर्नमेंट ऑफिस अपनी ऑफिस से ही ऑपरेट करेंगे. ये आपके पास चॉइस है कि आप चाहते हैं ट्रेवल करके गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उनके सामने व्यक्तिगत बैठ के अपनी बात को रखने के लिए आप रख सकते हैं, बिल्कुल. और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अपने घर की कंफर्ट से, अगर आप जॉब पे है तो अपने ऑफिस से लीव न लेके आप डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं ऑनलाइन. तो आपके पास ये दोनों ऑप्शंस उपलब्ध है. तो ये किसी के लिए भी मेरे हिसाब से डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कंफर्टेबल नहीं है वो जा सकते हैं, जो कंफर्टेबल है वो अपने जगह पे रह के कर सकते हैं. और ये इसकी शुरुआत जो हमने पिटीशन में साइट किया था और जिसके आधार पे हमारी पूरी पिटीशन है, इसकी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो ये कोविड-19 तो 2019 में आया, हमारे भारत में 2020 से लॉकडाउन हुआ और आज हम 2022 में हैं. पर ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में रिकॉग्नाइज किया था
2003, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि 2003 में रिकॉग्नाइज किया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा ही दिलचस्प केस आया था, क्रिमिनल केस था, जो कि जिसमें ऐसा था कि एक डॉक्टर जो है, जो अमेरिका में है, इफ माय मेमोरी सर्व्स राइट एंड द फैक्ट्स आर करेक्ट, बट जो डॉक्टर है वहां पे उन्होंने ये रेकमेंड किया था केस में कि इनका ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने एडवाइस किया कि हमें इसका ऑपरेशन करना चाहिए। तो इसके लिए जो पेशेंट्स थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप व्यक्तिगत इस पे ऑपरेट करेंगे इस पेशेंट के ऊपर। उन्होंने व्यक्तिगत ऑपरेट न करते हुए दूसरे डॉक्टर को असाइन कर दिया केस, और वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके मिडवे थ्रू उनको रियलाइज हुआ कि ये ऑपरेशन वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने वापस स्टिचेस लेके बंद कर दिया। उसके बाद में वो पेशेंट को बहुत सारी तकलीफ हो गई कि वो जो भी खाना खाए तो खाना वहां जहां बाउंड है वहां से बाहर आ जाए, वो उनको इतनी तकलीफ हुई तो उन्होंने जाके फिर क्रिमिनल केस कर दिया नेग्लिजेंस का। और ये तभी जो यूएस के जो डॉक्टर है उन्होंने कहा कि मैं एविडेंस देने को तैयार हूं, पर मैं यूएस से एविडेंस दूंगा, मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। तो तभी इन्होंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 273 का वास्ता देते हुए कहा कि ये एविडेंस ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, ऑनलाइन एक सक्षम तरीका नहीं है एविडेंस, खास करके क्रिमिनल केस में रिकॉर्ड करने के लिए। उन्होंने और कहा कि ये पार्लियामेंट ने पहले लॉ पास करना होगा, अगर ऑनलाइन आपको एविडेंस रिकॉर्ड करना है तो सीआरपीसी के तहत। ये सारी आर्ग्यूमेंट्स जो उनके प्रतिपक्ष के जो लॉयर है, एडवोकेट है, उन्होंने सारी आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने रखी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट की, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सीआरपीसी के प्रोविजंस में, ये और इंडियन एविडेंस एक्ट में, इसमें ऑनलाइन अगर आप एविडेंस लेते हैं तो इसमें कोई कमी नहीं है, और आप इसको उन्होंने काफी सारे क्रिकेट के भी एग्जांपल दिए वो जजमेंट के अंदर। ये जो क्रिकेट मैच होती है, पहले जो होती थी हम स्टेडियम में जाके देखते थे, आज हम टीवी पे देख सकते हैं। तो हम स्टेडियम में तो नहीं है, तो हम टच नहीं कर सकते, हम उस एक्चुअल माहौल को फील नहीं कर सकते, जो कि क्योंकि वीडियो पे है वो, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं है, यू आर एबल टू वॉच द मैच लाइव। ये सारे उसमें, और वो जो जहां उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट रखी थी कि ये पार्लियामेंट ने लॉ पास करना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको कोशिश करता हूं पढ़ के सुनाने के लिए, कि उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन उसमें ये किया था, अप्रूव किया था, उसको अप्रूवल से साइट किया था, कि उन्होंने ये कहा था कि टू गिव यू एन एग्जांपल, स्टेज कैरेज जो है, जो कानून में स्टेज कैरेज टर्म यूज किया है, उसको इंटरप्रेट किया है इलेक्ट्रिक ट्रैम कार, स्टीम ट्राइसाइकिल टू इंक्लूड लोकोमोटिव, टेलीग्राफ टू इंक्लूड टेलीफोन, बैंकर्स बुक टू इंक्लूड माइक्रोफिल्म, यूज ऑफ अ टेप रिकॉर्डर, डॉक्यूमेंट्स टू इंक्लूड कंप्यूटर डेटाबेस, हैंड राइटिंग टू इंक्लूड टाइप राइटिंग। यानी उन्होंने कहा कि ये जो शब्द है उसको पार्लियामेंट को चेंज करने का जरूरत नहीं है, अपडेटिंग कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल को अप्रूव करते हुए कि वो टर्म को अपडेट करके हम पढ़ सकते हैं, उसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एविडेंस जो लेना है वो बिल्कुल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से बराबर बैठता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप देखें जो हमारा जो कानून का है, उसमें दो मेन शाखा है, दो ब्रांच है, सिविल और क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में होता है जो आपको गिल्ट एस्टैब्लिश करना होता है, दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, उसमें कोई बिल्कुल शंका का स्थान नहीं रहना चाहिए, उतना हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड होता है एविडेंस का। तो जब क्रिमिनल केस में ये स्टैंडर्ड को अप्रूव किया है ऑनलाइन एविडेंस को, तो फिर सिविल में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बिकॉज सिविल केस में होता है प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, यानी आपको 100% उसमें ये नहीं प्रूव करना है, वो स्टैंडर्ड पे नहीं जाना है। आपका स्टैंडर्ड है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो प्रूव कर दिया तो भी सिविल केस में आपका चलता है। इसका अर्थ ये कि आप सिविल और क्रिमिनल दोनों में ये चल सकता है ऑनलाइन, और ये सुप्रीम कोर्ट में ये प्रिंसिपल अप्रूव किया था 2003 में। तो आज 2022 में इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये बिल्कुल सक्षम है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट्स अ वेरी वेरी गुड मीडियम, इट इज कंप्लीटली सिविल क्रिमिनल दोनों में बिल्कुल चल सकता है ये।
और ये सारा आर्ग्यूमेंट्स हमने पिटिशन में किया हुआ था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट किया। वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खुद कर ही रही थी, हर जो उनकी प्रोसीडिंग चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट भी उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ ही गया था। तो क्वाज़ी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में क्यों ये दिक्कत होनी चाहिए थी? एंड देयरफॉर दिस कंसेप्ट वाज अप्रूव्ड। और मेरे ख्याल से केवल महाराष्ट्र में फिलहाल है कि सारी क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज जो है वो आज ऑनलाइन आप मांग सकते हैं। आप उनको ये सर्कुलर साइट करके कह सकते हैं कि हमें ऑनलाइन इसमें आप हियरिंग हमारा कर दो, एंड दे हैव टू गिव योर ऑनलाइन हियरिंग। तो आई होप कि आप सब लोग इसका इस्तेमाल करें, और हम अगर कहेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, इसकी अवेयरनेस होगी, तो मेरे ख्याल से शॉर्टली आई थिंक अ फ्यू मंथ्स और अ फ्यू इयर्स डाउन द लाइन ये जो भविष्य है वो हम आज ही उसको एक्सरसाइज करके भविष्य की तरफ उसी तरफ चले। हाँ जी हेमंत जी। मिस्टर सुनील आया, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू कि आपने इस मैटर को लेकर गए इतने ऊंचाई तक, और महाराष्ट्र सरकार ने एक्सेप्ट किया, और ये ऑनलाइन हियरिंग्स एक रियलिटी बन गई। जो टेम्परेरी इशू था वो परमानेंट इशू हो गया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने अगर इशू किया हुआ है तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हेमंत जी, मेरा तो इसमें छोटा सा जो मुझे मौका दिया इस विषय पे काम करने के लिए, शैलेश गांधी साहब जो है मेन पिटिशनर है इसमें, और विजय कुमार साहब ने आरटीआई कट्टा जो शुरू किया तो हमको मौका मिला। मोहम्मद अफजल जी उसमें एक पिटिशनर रहे हैं। ये इनका सारा कंट्रीब्यूशन है। मैंने तो कोशिश की थोड़ी सी बात कोर्ट के सामने रखने के लिए। Yes, sir. But you are the person instrumental. That is what is my feeling, and please accept the same. Thank you, and I am sure major of the litigants will be grateful for this particular online hearing program, which the Maharashtra government will now start. They are supposed to be giving out the particular checklist of how this is to be, all the parameters, modalities. स्टेप वाइज इसको करना कैसे है अल्टीमेटली। थैंक यू सुनील सर। और एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि हम जब भी कोई सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो हमारे पास ये सर्कुलर है, हमारे पास ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमेशा बड़े पोलाइटली इसके लिए अप्रोच करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली हमको अप्रोच करना चाहिए। जब पब्लिक अथॉरिटी अगर आपकी बात को रिस्पेक्टफुली और पोलाइटली अगर आपको नहीं देते हैं वो सर्कुलर के हिसाब से, तो हमारे पास लीगल माध्यम है, लेकिन हमें हमेशा रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होना चाहिए। करेक्ट। सुनील साहब, ऐसा है, मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया अपने फ्रेंड्स को कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, डीलिंग्स, फाइलिंग्स वगैरह वगैरह इज देयर सिंस इन आवर कंट्री सिंस सो मेनी इयर्स। जैसे आज के दिन पे मैंने पहले बताया कि इनकम टैक्स फाइल करना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया मेरे पास फिजिकल कागज लेके नहीं आना, जो भी कुछ है ऑनलाइन फाइल करो और ऑनलाइन ही अपलोड करो। व्हेन दे कुड हैव डन इट, व्हाई डिड द गवर्नमेंट डिले ऑल दिस थिंग्स? एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, काम होगा। थैंक यू सर, प्लीज रिमेन ऑन बोर्ड। आई विल कॉल मिस्टर मोहम्मद अफजल, ही इज वन ऑफ द पिटिशनर्स। आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू स्पीक a few words on this issue. Mr. मोहम्मद अफजल प्लीज। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने ये सब्जेक्ट को इस वेबिनार में रखा। और जहां तक सुनील अहिया की बात करें हम, तो ये मेरा तजुर्बा है कि बहुत सारे लॉयर हैं, वो लिखते हैं अच्छा है मगर आर्ग्यू नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सुनील अहिया जी ने अच्छा ड्राफ्टिंग भी किया और उसको वेल प्रेजेंटेड किया बिफोर द ऑनरेबल जज। तो मैं समझता हूँ कि वी आर वेरी थैंकफुल टू सुनील अहिया जी कि उन्होंने इस पर्टिकुलर इट्स सच ए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को उन्होंने लिया, और मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री में ये पर्टिकुलर चीज़ हमेशा दायर रहेगी एंड वी विल ऑल अप्रिशिएट दिस। हेमंत जी ने और सुनील अहिया जी ने बहुत अच्छे तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर किया है, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा और कुछ बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो भी लिटिजेंट्स हैं वो जब वेबिनार में जब अपना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोई भी हियरिंग अटेंड करते हैं तो लेट देम फॉलो द प्रोटोकॉल। ऐसे को
सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने रिमांड किया है कि भाई ऐसा है कि वो अगर किसी गांव पे अगर वो बैठ के हियरिंग अटेंड कर रहे हैं तो खटिया पे है, तो वो एक डेकोरम होना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। इट्स अ क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कि आप सही तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें, आपका बॉडी लैंग्वेज और आपके पहनावा जो है रीजनेबली गुड हो, ताकि एक इम्प्रेशन पड़े। ये नहीं कि भाई आप गाड़ी चलाते हुए हियरिंग कंडक्ट कर रहे हैं या आप हियरिंग अटेंड कर रहे हैं या बिगैर कपड़ा बिगैर इम्प्रेशन, और ये क्या हो जाता है कि ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है समाज में। मैं अपने दोस्तों को ये भी बता दूं कि आप ऑनलाइन हियरिंग के वक्त, आपका ऑनलाइन हियरिंग कैसे होगा, आपके मोबाइल में ऑथेंटिकेट होगा आपका ऑनलाइन हियरिंग, आपके ईमेल पे ऑथेंटिकेट होगा, और उसी लिंक पे ही आप क्लिक करके ऑनलाइन हियरिंग ज्वाइन कर सकते हो। अब उस लिंक पे ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो तो एक टेक्निकल प्रश्न ये आता है कि मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहता, मैं अपना कैमरा ऑन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन हूँ, यू कैन फील माई प्रेजेंस, एम आई एलिजिबल और नो? I will say yes, because you have sent me a link which only I can receive it. And maybe because of network issues, low internet band, etc. So the authority cannot say, I think so, authority will not have jurisdiction to say कि कैमरा ऑन करो नहीं तो मैं हियरिंग पोस्टपोन करता हूँ या तो कैमरा में डिले करता हूँ। तो दिस इज वन एस्पेक्ट इट कैन बी डन। ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू कि people of any physical health can do the hearing online. So it is not necessary कि एक 80 साल का बुजुर्ग है, उसको कुछ प्रॉब्लम है तो उसको घर से बाहर निकल के रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना है और फिर ही जाके कुछ कामकाज करना है। You can do it from home. You can file all types of petitions. जैसे मैंने बताया, पिटिशन सेक्शन 22 ले लो, 23 MCS एक्ट की बात करते हैं, मेंबरशिप ट्रांसफर्स का ले लो, डिसमिसल्स का ले लो, कंप्लेंट्स का ले लो, इंस्पेक्शन का ले लो, रिकवरी का ले लो, फाइल एवरीथिंग ऑनलाइन, इंसिस्ट ऑन ऑनलाइन हियरिंग, डू इट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम्स, नो नीड ऑफ गेटिंग नर्वस बिफोर द अथॉरिटी, नो नीड ऑफ सीइंग हिज इवन फेस ऑल्सो। करप्शन अपने आप बंद हो जाएगा, वो ये देख ही नहीं पाएगा कि आप कितने नर्वस हो रहे हो या आप कितने गर्जू हो। ऑनलाइन हियरिंग में तो ऐसा भी तो होगा ना, वो आपको बोल भी नहीं पाएगा, उसको ऑफिसर के थ्रू भी नहीं बोल पाएगा कि जा भाई जा उसके पीछे जा और उसे इतना उसको बोल दे कि ये देना है तो तेरा हियरिंग पूरा करेंगे, ये भी कट आउट हो जाता है। तो आई बिलीव कि कोर्ट के पेंडेंसी जो है वो तो कम होंगे ही होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि जो मोस्ट करप्शन पैरामीटर्स है, मॉडलिटीज है, वो भी ड्रामेटिकली कम हो जाएंगे। आई विल नाउ इनवाइट क्वेश्चंस मिस्टर मोरे। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा तो उसको विजिबल ऑनलाइन रहना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि समझ में आए कि वही आदमी है या कोई और है। वही आदमी है। उसका एक सिंपल तरीका है कि आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे मीटिंग लिंक आनी है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मीटिंग लिंक आनी है। मेरा इंटरनेट कमजोर है किसी कारणवश, तो is the authority having power to say कि I will not do hearing because I am not able to see your face? When I have filed my documents or email, you did not see my face. When you were dictating your order, I did not see your face. So online hearing का मतलब ये नहीं है कि मेरा कैमरा ऑन होना है। अब ये डिसाइड करेगी सरकार कि इस पे क्या रूल्स बनता है कि ये ऑन होना ही है तो ही ऑनलाइन हियरिंग होगी या ऑनलाइन हियरिंग नहीं होगी। जैसे ये मैंने आपको बताया कि ई फाइलिंग करना है तो A4 पेपर में लिमिट कर दिया गया, A4 साइज पेपर पे। तो ये जो कंडीशंस है ये सरकार को देना बाकी है। अभी तो रूल 4 दिन पहले भी नहीं निकला है, 3 दिन ही हुआ है, पर रूल निकला है, सर्कुलर निकला, कुछ तो हुआ, हम आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ हो चुका था ऑलरेडी पहले से, है ना। जैसे कोविड के टाइम पे कई वार्ड कोऑपरेटिव ऑफिसर्स वे डूइंग ऑनलाइन हियरिंग एक्चुअली, many senior folks are also doing online hearings actually, so why not? Sir, I have a question here. Please allow me. Mr. Prakash, yes, please go ahead.
Yeah, sir, I have been trying to e-file a case on the High Court website. I made a registration with my driving license and every kind of identity proof that was required. It took me a day or two to confirm that, and however, it was done. But now I'm held up in moving ahead in filing and documentation part. So where will I get a help on this thing? How should I proceed? Because this is for the first time I'm doing it. So how do I avail help on this? There is always difficulties in the first time. You have to keep on trying till you refine yourself. You will refine maybe after one try, after 10 tries, but you can do it. In the chat box, I have given locations for e-filing. They have given a description also. ई-फाइलिंग करना कैसे है, क्या क्या प्रोसेस करना है. Okay. अभी ये जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज का ई-फाइलिंग का जो सर्कुलर निकला है, दिस इज नॉट फाइनल, दिस इज ओनली अ सर्कुलर. But how to do it, when to do it, what will be the parameters, timings, etc., what will be the email IDs. Not every deputy registrar has a proper email ID. So obviously now you will need to officially designate an email ID, isn't it? जैसे हाई कोर्ट का एक डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी है, वो कोई रेडिट मेल नहीं है, वो कोई जीमेल नहीं है, वगैरह वगैरह नहीं है. इसी तरह डिपार्टमेंट को अभी करना है, थोड़ा बहुत काम है इसके अंदर बाकी है, होगा. बट आई थिंक रिपीटेड प्रयास से, कोशिश से काम बनते चला जाएगा. डिफिकल्टी सबको शुरू में आती है, इसमें भी आएगी. तो वी नीड टू कीप ऑन डूइंग इट. दैट इज व्हाट इज माय फीलिंग. So I reconfirm again, this is functional, right? We are what is being given to us by the government is totally Yes. functional, and the online hearings are going on. Yes, yes, sir. Okay, okay, it's Yes, okay. sir. Yes, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much for your Thank you. answer. Sir, one question. Yes, please. Sir, if registrar is always busy in his office, then who will take this online complaints and arguments and everything? It is not our lookout whether he is busy or he is absent or is eating lunch or doing whatever. If he has given you an hearing for an online date, online time, he is bound to attend to that. That is the purpose of this online hearing. Online hearing is not only a simple facility. The purpose was to reduce pendency, to provide comfort to the litigants and not waste time. तो आप ये नहीं बोल पाओगे अभी कि मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारा ऑनलाइन हियरिंग नहीं ले सकता. अब ये वो नहीं बोल पाएगा क्योंकि डेट और टाइम फिक्स्ड है. आप भी ये नहीं बोल पाओगे कि नहीं मैं तो 2 बजे नहीं ज्वाइन हो सकता. उसने जो टाइमिंग दे दी आपको, वही हियरिंग का आपका टाइम है. जैसे आज के दिन पे भी अगर रजिस्ट्रार बोलता है 23 अक्टूबर 4 बजे, आप क्या उसको ये बोल सकते हो क्या? नहीं साहब, मैं 23 अक्टूबर को नहीं आऊंगा, मैं 22 को आऊंगा, मैं 24 को आऊंगा. 4 बजे नहीं साहब, मुझे तो मॉर्निंग का चाहिए. तारीख देने के समय आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हो, बट यू डू नॉट हैव एनी राइट एज सच. द डिस्क्रिप्शन इज गिवन टू हिम ओनली टू गिव डेट्स एंड टाइम. यू विल कैन ओनली रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल. So as a registrar, now he will not be able to give any excuse to this particular thing. If he wants to delay that particular date's hearing, आज के दिन पे कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर कमीशन आपका मैटर अगले दिन है, तो एक दिन पहले शाम को 7:30 बजे कोर्ट बोर्ड में डिस्प्ले कर देता है कि ये मैटर एडजर्न्ड है, ये अगला तारीख है, एक दिन पहले. Same with other courts also. So this same thing will be applicable now to deputy registrar. वो एक जमाना धीरे धीरे निकल जाएगा कि साहब मैं तो अवेलेबल ही नहीं हूँ, मैं तो मंत्रालय गया था मीटिंग के लिए, मैं तो यहाँ पर गया था. वो खत्म हो गया. जिस दिन उसने हियरिंग डेट दिया हुआ है, that is finally you have to be present or his officer will be present, or one day earlier you will inform everybody कि आपका मैटर हियरिंग किसी कारणवश डिले हो गया, नेक्स्ट डेट को एडजन करता हूं. पर नेक्स्ट डेट भी ऑनलाइन ही होगी. Thank you, sir. Thank you. ये ऑनलाइन का जो हुआ है, इसके बहुत फायदे हैं, क्योंकि अक्सर कंप्लेंट आता था कि लोग दूर दूर से डेप्यूटी रजिस्ट्रार के ऑफिस में हियरिंग के लिए जाते थे. एक तो पता चला वहां पे जाने के बाद वो 11:30 12 बजे आता है,
बाद में पता चलता है कि भाई ऐसा है कि अर्जेंट उनको मंत्रालय से कॉल आ गया और मंत्रालय के लिए चले जाते हैं, तो जो हियरिंग के लिए लिटिजेंट आता है उसको बहुत दिक्कत होता है। तो ये जो जीआर निकला है, ये फैंटास्टिक थिंग, सेव टाइम, मनी, एनर्जी, नॉट ओनली for the litigants but also for the government machinery. Yes. Yeah. Ketki madam, I'll request your few words on today's topic. What do you feel? हमने जितना भी डिस्क्राइब किया, सुनील साहब ने डिस्क्राइब किया, मोहम्मद साहब ने डिस्क्राइब किया, आपको क्या लगता है कि what would you prefer? Online hearing, offline hearing, why, when, वगैरह वगैरह, please. Your comments on it. I would suggest hybrid is a very good option because considering the conditions in every case is different. So some cases might require physical hearing and some might require online. So you can keep all the options open and taking into consideration the gravity and the seriousness of that particular issue, such proceedings should be taken up. And this will only keep the litigants as well as the burden on the courts will lessen and disposal will be fast. The backlog which is there, I mean, as the way, I mean, yes, this is the fact that there are many pending cases, so that backlog should not remain and disposal should be fast. Litigants suffer a lot and are made to wait for years together. So this is a very, very good initiative taken up by Mohammed Ji and Advocate Sunil, and hats off to them, and I congratulate them for coming up with this wonderful decision by way of filing a public interest litigation. Any more comments, madam? Why not physical hearings only? Yes, sir. Why not only physical hearing? बहुत से lawyers हैं, litigants हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमें फिजिकल हियरिंग चाहिए, उसमें अलग मजा है। सर वो कंडीशन जो है उसके हिसाब से फिजिकल रखे कह रही हूँ मैं। बहुत जो चीजें जो ऑनलाइन हो सकती है वो फटाफट डिस्पोजल हो जाए तो बेहतर है। सीरियस केसेस अगर है तो उसके लिए हाइब्रिड रख सकते हैं, फिजिकल रख सकते हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि भाई वी आर मिसिंग आउट अटेंडिंग द कोर्ट्स, वी आर मिसिंग आउट अटेंडिंग द जजेस, वी आर मिसिंग आउट मीटिंग द लिटिगेंट्स। हमें क्लाइंट क्लाइंट्स का फिजिकल लैंग्वेज, मूड्स समझ में नहीं आता है। जैसे मुंबई में आपको पता है, एक कहावत है, खास करके मैं मुंबईया हूँ तो एक कहावत है, ग्राहक देख के पूरी बांधना। व्हाट हैपेंस इज कि मैं ग्राहक को देखूंगा, है ना, और फिर वो हिसाब से करूंगा। या तो फिर एक किया जा सकता है कि इतने अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस वगैरह जो आते हैं, तो इंटरिम इंजंक्शन के मैटर्स वगैरह जो रहते हैं, जो जल्द से जल्द सुनवाई होके जिस पर डिसीजन दे सकते हैं, तो इस तरीके के अर्जेंसी एप्लीकेशंस को ऑनलाइन रखा जाए ताकि डिस्पोजल फास्ट हो जाए। और जो लेंदी प्रोसीजर्स रहते हैं जो पार्टनर में जाते हैं, चाहिए तो वो फिजिकल रख दीजिएगा। अभी केतकी मैडम, वैसे कैसा है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है फिजिकल जी, तो सरकार अलाउ नहीं कर रही है। अब सरप्राइजिंग है ना, कोई लोग बोलता है नहीं मेरे को तो मजा आता है फिजिकल रिटर्न फाइल करने का। रिटर्न फाइल करो, मिस्टेक्स करो, वापस आएगा, फिर फाइल करूंगा, फिर वापस जाएगा, फिर आएगा, वगैरह वगैरह। और अब सरकार बोलती है नहीं भाई, डू नॉट टच मी फिजिकली, do everything online. Why did the government do that? What fund did the government derive out of it? What fund the opposing parties are deriving from physical hearings? आज आप बैंक में जाके एटीएम से कैश विड्रॉ करते हो या ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बीएमसी के प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह है, yes, तो वो सब ऑनलाइन हो रहा है। तो उस समय आप ये क्यों नहीं बोला, आप बोलते हो कि नहीं मुझे लाइन में जाके खड़े रहना अच्छा लगता है। There should be some justification. ऑनलाइन फिजिकल हियरिंग को जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन आधे घंटे, जैसे एक समय ऐसा हुआ करता था, मुझे याद है 31 बरस पहले मुझे बिजली का बिल भरना है रिलायंस का काउंटर पे जाके, तो नाना बोल के भी 50 लोग 60 लोग की लाइन होती थी, और अगर 1 मिनट भी एक व्यक्ति लगाता है तो मुझे लाइन में 60 मिनट खड़े रहना पड़ता है। अब मैं रात को घर पे रिलैक्स होके
रात के 10 बजे वेबसाइट खोलता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ. इट टेक्स मी लेस देन 1 minute और मैं घर से हिला भी नहीं. Okay. तो what was more preferable? Now today the same people, see the hypocrites. Same people prefer online payment of bills, online shopping, everything online. And the Sir, next hypocrisy. I agree totally here, but then in criminal proceedings and all, sir, where the accused is supposed to physically appear before the court, warrants are issued, summons are issued, they will start taking the disadvantage and escape appearance on these grounds. See, so at least for criminal cases, it should be mandatory. The physical court should go on, sir. I mean, considering the seriousness of the matter, as I rightly said earlier. See, I'll tell you another example. I've practically seen it with my own eyes. Splendid court, typically किला कोर्ट बोलते हैं. Yes, yes, किला कोर्ट. आप बैठे हुए अलग रूम में, बड़ा सा मॉनिटर है 56 इंच का, हियरिंग कर रहे हैं. प्रिजन में अलग से मॉनिटर रखा हुआ है, जहां पर भी वो कैदी है या जो लिटिगेंट है या अंडर ट्रायल है, और हियरिंग ऑनलाइन हो रही है. परफेक्टली फर्स्ट क्लास फाइन हो रहा है. साहब हिले नहीं अपनी कुर्सी से, वो अंडर ट्रायल हिला नहीं तो पुलिस अपनी गाड़ी में डालता, पेट्रोल खर्चा करता, ड्राइवर का खर्चा होता, आता और फिर वापस लेके जाता, और फिर बीच में रास्ते में वो भागने का कोशिश भी करता या उसकी इच्छा जाग जाती. अभी आप अपने सेल में हो, साहब अपने रूम में है और परफेक्टली हियरिंग हो रही है. व्हाट वाज रॉन्ग? आज के दिन में क्या तकलीफ है उस चीज को, ऑनलाइन हियरिंग का? इवन इन क्रिमिनल मैटर्स ऑल्सो. वो क्रिमिनल मैटर की नब्ज थोड़ी ना देखनी है कि नहीं आप क्रिमिनल हो या नहीं हो, नब्ज तो देखनी ही नहीं है ना. नहीं सर, इट इज नॉट ओनली पर्टेनिंग टू इन जनरल क्रिमिनल मैटर्स. अभी सिंपल सा 138 नेगोशिएबल भी ले लो आप. यस, परफेक्टली ऑनलाइन हो सकता है मैडम. हाँ. आई फील, मेरे तजुर्बे के हिसाब से 99% लीगल लिटिगेंट्स परफेक्टली लीगली हो सकता है. Anyway, thank you, Advocate Vinki, for joining in. I'm really obliged for your words. Mr. Mohammed, you wanted to say something? ये जो हाइब्रिड रखा हुआ है, it is up to your decision whether you want to choose hybrid, मतलब whether you want to go physically or you want to attend online. तो जैसे कि आप देखें बहुत सारे लॉयर्स हैं, उनके डिफरेंट कोर्ट्स में मैटर्स रहते हैं. तो जब आप घर बैठे अगर आप या अपने आपके दफ्तर से अगर आप हियरिंग अटेंड करते हैं तो आप दोनों हियरिंग 2 से 3 हियरिंग आप अटेंड कर सकते हैं, विच इज फिजिकली. अगर आप हाइब्रिड की बात करें जी, तो इट बिकम्स एन ऑप्शनल एंड ए डिस्क्रिशन आल्सो. द अथॉरिटी विल से नहीं, मैं तो आपको फिजिकल हियरिंग का नोटिस दूंगा. मतलब हाइब्रिड का ऑप्शन लग गया ना वहाँ पे. जी जी, you have to mention this particular thing. So this particular discretion should be given only to the litigant. Yeah, I want online or I want physical. The hybrid thing should not be given to the authority, because if it is given to the authority, my feeling is this online thing component will become a failure. Right. You need to be somewhere disciplined and strict about this thing. Anyway, I'll call Mr. Suresh. सर मुझे ये पूछना था कि जो अभी रजिस्ट्रार के पास जो जॉइंट के पास जो हियरिंग चल रही है, उसको ऑनलाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, कैसे कर सकते हैं? सर ऐसा है कि अभी ऑर्डर सिर्फ 3 दिन पहले ही निकला है. सरकार उस पे कार्यवाही कर रही है कि ऑनलाइन कैसे करना है. उदाहरण के तौर पे डीजीआर के पास में ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, वो रेडी फॉर जीमेल यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, सरकारी ईमेल आईडी, ऑफिशियल ईआईडी अलग होगा. डीजीआर से आपके ऑफिस में कंप्यूटर वैसा वाला है या नहीं है, वैसा वाला कैमरा है या नहीं है, सुनवाई का जरिया फैसिलिटीज है या नहीं है, ये सारी देखने वाली चीज है. लेकिन आप आज के दिन में 10 रुपए का टिकट लगा के अर्जी कर दो, माई मैटर इज सो एंड सो, 4 लाइन ही लिखो, उसके ऊपर लिखना ही नहीं है. माई मैटर इज सो एंड सो as per circulated dated 17 May 2022, attached herewith, I request for online hearing on the matter. My email ID is so and so, my mobile number is so and so. ठीक है, और अर्जी डालो, देखो वो क्या बोलता है. यस सर,
शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी है, तो ऐसा भी कर लो आप एक बार। थैंक यू सर, हेमंत जी, थैंक यू। थैंक यू सर। हेमंत जी, अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ, यस सर, यस सुनील सर। आपको किसी डिटेल्ड रूल्स के लिए वेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कभी आगे चल के डिटेल में रूल्स और प्रोसीजर होगी कि किस तरीके से आपको हियरिंग नोटिस प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें कैसे आपको अपीयर होना चाहिए, अपीयर होने के टाइम पे अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो कैसे करना चाहिए ऑनलाइन, ये पूरी डिटेल्ड प्रोसीजर एक अलग अलग विषय है। लेकिन आज की तारीख में अगर आपको उनके पास से ऑनलाइन हियरिंग चाहिए तो आपको उनको रिक्वेस्ट करनी होगी और ये सर्कुलर साइट करना होगा। इस सर्कुलर में लिखा है कि अगर मुझे ऑनलाइन हियरिंग चाहिए तो आपको ये उपलब्ध करानी होगी मुझे। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल पे जाएगा कि वो किस तरीके से आपको नोटिस देते हैं, किस तरीके से टाइमिंग देते हैं। यूनिफॉर्मिटी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कोई आज की तारीख में रूल्स नहीं है स्पेसिफिक इसके, पर प्रैक्टिकली फिर वो कर सकते हैं, हर व्यक्ति अपने तरीके से करे। आपको ऑनलाइन हियरिंग मिले, एग्जैक्ट उसका प्रोसीजर क्या होगा, it may differ from one public authority to another, one particular department of an office to another. Yes sir, correct. आप उनको सिर्फ सर्कुलर बता के कहिए कि ये सर्कुलर है, निकला है और हमको ऑनलाइन चाहिए हियरिंग, तो आप हमें उपलब्ध कराइए इसको। Since the circular is issued by GAD, General Admin Department, do the cooperative department has any authority to sideline it or delay it or frame its own rule? Of course they can frame its own rule, that's what I feel, but can they sideline it by saying कि नहीं इसका हम पैरामीटर बनाएंगे फिर आपको हम ऑनलाइन वगैरह चालू करेंगे? मेरे ख्याल से हेमंत जी एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है। यस सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमको सर्कुलर साइट करके उनसे हमें रिक्वेस्ट करनी है वेरी पोलाइटली कि हमें ऑनलाइन हियरिंग चाहिए, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सर्कुलर है, आप कृपया करके हमें ऑनलाइन हियरिंग उपलब्ध कराइए। हाउ दे एग्जैक्टली डू इट, व्हाट प्रोसीजर दे वांट टू अडॉप्ट, थोड़ा सा उन पे छोड़ देते हैं, फिर लेट अस सी हाउ इट इवॉल्व्स। सुरेश सर, एक टेक्निकल प्रश्न है। मोहम्मद साहब का कुछ जो बोला उन्होंने उसी के कंटिन्यूएशन में उन्होंने कहा कि हाइब्रिड हियरिंग है। ये हाइब्रिड हियरिंग का मतलब क्या ये होगा कि अधिकारी को भी हाइब्रिड हियरिंग करने का अधिकार होगा या सिर्फ लिटिगेंट को चूज करने का अधिकार होगा? अधिकारी क्या ये बोल सकता है कि हाइब्रिड का प्रोविजन है, आई एम गोइंग टू डू ओनली फिजिकल हियरिंग? नहीं, भविष्य तो हम उसी तरफ से देखते हैं कि दोनों पक्ष के जो लिटिगेंट्स है वो अपनी जगह पे है और कहीं पता नहीं उतना एडवांसमेंट भी आ जाए जब ऑफिसर भी वर्चुअल हो जाए। पर जहां तक आज का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि ऑफिसर ने अपने ऑफिस में रहना है। लिटिगेंट के पास ऑप्शन है, या तो वो ऑफिस में चले जाए प्रत्यक्ष ऑफिसर के सामने, और जिस व्यक्ति को ऑनलाइन हियरिंग चाहिए तो उसने ऑनलाइन हियरिंग रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ऑनलाइन हो सकते हैं, कोई भी एक पक्ष या दोनों पक्ष उनके समक्ष हो सकते हैं। Okay, so in other words, can we also say कि mutual consent is required of all the three parties for online hearing? जैसे एक पार्टी हो गया अधिकारी हो गया, एक पार्टी हो गया एप्लीकेंट और एक पार्टी हो गया रिस्पोंडेंट। अब रिस्पोंडेंट बोलता है कि भाई हाइब्रिड का प्रोविजन है सर्कुलर में, आई एम प्रेफरिंग फिजिकल हियरिंग, विल इट ओवरराइड, टेक्निकल प्रश्न, will it override the request of the complainant to do online hearing? We are looking at possibilities. आई थिंक ये एक इवॉल्विंग सब्जेक्ट है और ये आपका प्रश्न अगर मैं सही तरीके से समझता हूं तो आप ये कहते हैं कि मैं कंप्लेनेंट हूं, सामने कोई रिस्पोंडेंट है, तो मैं तो फिजिकल आऊंगा और हमारे रिस्पोंडेंट को भी आप फिजिकली बुलाइए, ये आप कहना चाहते हैं? Yes, I mean one of the parties says कि I am not ready to join online hearing because I do not have facilities. I am preferring online physical hearing because there is a provision in the circular for hybrid hearing. So my question was कि is mutual consent required for online hearing by all the three parties? Registrar, that is a quasi judicial authority, applicant, and the opposite respondent party. If that were the case, then it would become extremely difficult for any procedure to follow. If all persons were to consent, I can speak for myself. I would like to go in for an online hearing. I have to be provided that facility. अब
कभी भी कानून में, लीगल प्रावधान में अगर आप किसी चीज को कहते हैं कि नहीं, उस पक्ष को भी सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो आपके पास कोई रीजनिंग या जस्टिफिकेशन होना चाहिए जो अथॉरिटी को ये कन्विंस कर सके कि उनको प्रत्यक्ष क्यों आना चाहिए. You have to have a reason behind anything. I mean, just simply asking for something for the sake of it. So there has to be a good reason for you to ask why you want the other person to come personally. क्योंकि सर्कुलर तो सरकारी उपलब्ध करानी है. मैं समझता हूँ कि देर इज नो कंपल्शन. अगर एप्लीकेंट है, इफ इज कंफर्टेबल विद ऑनलाइन हियरिंग, तो इट इज परफेक्टली ओके. अगर रिस्पोंडेंट अगर पर्सनली आके वहां बैठ के करना चाहता है तो दैट्स आल्सो परफेक्टली ओके. रिस्पोंडेंट अगर पर्सनली आके करना चाहता है तो वो कहाँ बैठेगा? अधिकारी के ऑफिस में बैठेगा? हाँ, अधिकारी के ऑफिस में बैठेगा ना, जहाँ पे कंडक्ट हो रहा है हियरिंग. और लेटेस्ट स्टेज में अगर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेके अगर उन्होंने एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया है, देन एट दैट पर्टिकुलर प्लेस. बट अदरवाइज एज ऑन टुडे जहाँ पर वो अथॉरिटी है जहाँ से वो कंडक्ट करते हैं, इट इज अंडरस्टूड दैट उनको वहां पे बैठ के करना है. टेक्निकल है. आई थिंक दिस हाइब्रिड थिंग was to be left out to the litigant parties and not to the authorities, and litigant parties may be to the parties making the first move, that is either the appellant, the revisionist, or the applicant, either of it. Anyway, anybody else has any other questions? We got only 5-10 minutes to go. Advocate Anil Patra bhai. सर ये तो सब ठीक है, ऑनलाइन वगैरह होगा, सब होगा, लेकिन ऑनलाइन कंडक्ट करने के लिए रिमोट किसके पास होगा? क्योंकि उसके अंदर में काफ़ी कुछ ड्रॉबैक्स भी है. प्रॉब्लम्स क्या एक्सप्लेन करिए सर जी. आप समझ रहे सर मैं क्या बोला? नहीं, वही पूछ रहा हूँ आपसे. आप प्रॉब्लम का वर्ड यूज कर रहे हैं तो प्लीज डिफाइन कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसी की चर्चा आज हम कर रहे हैं. अभी देखा गया है मेरे पास तो जो क्लिप्स, जैसे अभी सोसाइटीज़ का एजीएम वगैरह होता है और ऑनलाइन मीटिंग्स रहता है, तो अपोजिशन पार्टीज के लोगों को बोलने नहीं देते लोग. फिजिकल मीटिंग में भी ऐसा होता है सर? इसी तरह तो तजुर्बा अच्छा है. तो हमने ऑनलाइन ही अटेंड किया एजीएम, लेकिन ये ऑफिस एक मिनट मुझे ये बताइए कि अगर आप फिजिकल मीटिंग अटेंड करते हो और उस समय ऑपोजिट पार्टी आपको नहीं बोलने देती है, क्या ये नया है? नहीं बोलने देती. मैं अपोजिट पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जिसके बाद जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है चेयरपर्सन. इफ आई वांट टू टॉक, चेयरपर्सन इज सम एबीसी पर्सन, ही कैन म्यूट मी एनी टाइम. The same thing, is it possible in physical also? Because मैंने तो देखा हुआ है, चेयरमैन बोलता है बैठो बैठो, बात करने का जरूरत नहीं है तुमको, और उसका जो ग्रुप है उसको बिठा देते हैं. वैलिड पॉइंट किसी को पुट अप करना है, it becomes very difficult for an advocate or for a litigant or for the opposite party to explain clearly the things to the chairperson of the meeting. Let us talk about housing society issue. हमारे पास 2-3 मिनट है अभी. इसी को रिलेट करके मैं इधर में भी मेरी नजर जा रही कि गवर्नमेंट में भी ऐसे ही होगा. अगर किसी को कुछ बोलना है, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा, तो ये भी तो हो सकता है ना. इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस. लेकिन मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि फिजिकल मीटिंग में भी बोलने नहीं दिया जाता है, तो क्या कर लेते हो आप उस समय? ऐसा घटना नहीं हुई है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ. एक मेंबर है, जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड कर रहा है और चेयरमैन और बाकी उसके जो ग्रुप है वो बोलते हैं तो बैठो, चलो बैठो तुम नीचे, से इशारा करके उसको बैठने को बोलते हैं. 4-5 ग्रुप आके उसको धमकी देते और बोलने नहीं देते. जब फिजिकल मीटिंग में बोलने नहीं देते और जब ऑनलाइन मीटिंग में नहीं बोलने दिया, तो ग्रीवेंस किस चीज का फिर? नहीं, वो क्या है सर, फिर भी हम लोग कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन बात तो अच्छी है कि ऑनलाइन सब हो रहा है. इट इज वेरी गुड इनिशिएटिव, बट आपको ऑनलाइन बोलने लूप होल्स क्या निकलते हैं,
we will later come to know when it चंद्रमल साहब, अगर ऑनलाइन आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है या फिजिकल आपको नहीं बोलने दिया जा रहा है, तो आपको क्या रोकता है पुलिस स्टेशन में जाके FIR फाइल करने में? कितने सेक्शन I am लगते हैं? talking about the future. What is the future of Maharashtra in online conducting elections? Bright, very bright. Yeah. Very I am bright thinking future, of sir. that. I am ऑनलाइन thinking हियरिंग of इज that कि क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, वेरी वेरी पॉजिटिव होगा. ऑनलाइन हियरिंग इन महाराष्ट्र इज द फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट थिंग. बाकी स्टेट से मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया. ऑनलाइन हियरिंग फॉर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज अभी तक मोबिलाइज नहीं हुआ है. महाराष्ट्र पहला ऐसा है, और हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से और ये सर्कुलर की वजह से प्रेसिडेंट सेट हो गया. अब बाकी सरकार भी शुरू करेगी, ऐसा मेरा सोचना है. और अगर पूरे इंडिया में अगर ऑनलाइन शुरू कर देते हैं तो लिटिगेंट अपने घर बैठ के जस्टिस तो मांग सकते हैं. परफेक्ट. उनको डिनाई तो नहीं होगा. आप 10 साल तक उसका मैटर हियर नहीं करते हो, वो वेबसाइट है वो बोलता है 30 साल का मैटर पूरा नहीं पड़ा, ओवर 30 इयर्स लिखा हुआ है. 30 इयर्स में तो मेरे बाल सफेद हो जाते हैं पूरे, और मैं मर मुरा जाता हूं, तो आपका कानून मेरा क्या, मुझे क्या जरूरत है ऐसे कानून की? फिर सही बात है सर. सर ये टीथिंग प्रॉब्लम है. जैसे कि बोला जाता है कि सो कॉल एक्सपर्ट, हम भी जब शुरुआत पे हमने भी गड्ढे में गिरे हैं, और गिरने के बाद हमने भी अपने आप को संभाला है. कहने का मतलब ये है कि जब तक आपसे मिस्टेक नहीं होगा, यू विल नॉट बी नोइंग हाउ टू ओवरकम दैट. यस, तो जैसा जैसा टाइम जाएगा वैसा वैसा आप खुद सीख लेंगे और आप भी एक्सपर्ट बन जाएंगे. होगा सर, इवॉल्व होगा, धीरे धीरे इवॉल्व होता है. हम लोग कोई एकदम ही एडवांस कंट्री नहीं है, पैसा भरा हुआ नहीं है तिजोरियों में. थोड़ा बहुत पैसा ही है भारतीयों के पास में. धीरे धीरे इवॉल्व होंगे, करेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है. एनीवे, लेट मी कंक्लूड टुडेज वेबिनार. इट इज लिटरली 9:30. Before I conclude the webinar, I would like to place special thanks to Advocate Sunil Ahaya, social activist Mr. Mohammad Afzal, Advocate Ketki Agarwal, Advocate Anil Patrube, and our friends Advocate Vitran Jindal and others also who have participated over here. It was interesting. Now, with the permission of all the participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge sharing webinar.